अगला चैप्टर, लीडरशिप इज बोथ मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। मेंटरिंग मतलब सिखाना, पेरेंटिंग मतलब लालन पालन करना उसकी। हाँ, जैसे मैंने पहला अध्याय बताया आपको धृतराष्ट्र का, हाँ, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता, सारे के सारे युयुत्सव, युद्ध करने आए, मामका मेरे और पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र, किम कुर्वतो संजय। संजय मेरे को बताओ क्या हुआ वहां पे। अब संजय जो है ना, वहां पे ब्रॉडकास्टर थे, संजय वहां लाइव टेलीकास्ट देखते थे, उनके पास डिजिटल शक्तियां थी अपनी। अब ऐसे ही है महाभारत, तो देख लो आप मेरे को और आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी, मेन मुद्दा यही है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। और संजय उनको समझा रहे थे। अब धृतराष्ट्र का चक्कर यह है कि आज दुर्योधन की बर्बादी के कारण धृतराष्ट्र थे। जो जो दुर्योधन ने गलत किया धृतराष्ट्र ने बीच में टोका नहीं, धृतराष्ट्र ने कभी उसको डांटा नहीं, कभी उसको रोका नहीं, उसे करने दिया। धृतराष्ट्र ये परफेक्ट एग्जांपल है रॉन्ग पेरेंटिंग के, और उनकी अपनी अटैचमेंट्स के कारण वो डिजास्टर उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने इग्नोर किया, जिसके कारण उसका इविल बढ़ता रहा। इविल मतलब बुराइयां दुर्योधन में बढ़ती रही। इतने इतने जरा ब्लाइंड थे कि एकदम शांत रहे। अरे सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना गलत है। अरे इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना गलत है। अ बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ चाइल्ड लॉस्ट। और बस वही उनका वो जो चुप्पी साध रखी थी उन्होंने, उसी चक्कर में दुर्योधन गलत काम करते रहे, इन्होंने इंटरवीन नहीं किया। और यही वर्स्ट कैरेक्टर माने जाएंगे मेरे दृष्टिकोण से। राजा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा पद उतनी ज्यादा बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। महाभारत में अगर मैं किसी से नाराज हूं तो वह है धृतराष्ट्र। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। अभिमन्यु को देखो ना, चक्रव्यूह भेदने की कथा उसने मां के गर्भ में सीख ली थी। पेरेंट्स जो हैं वो पहला चश्मा होते हैं बच्चे के लिए संसार देखने के लिए। आप कई बार बच्चों को लालन पालन करते वक्त 1 साल तक उसको बोलना चलना सिखाते हो, बोलो बेटा बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, ओ बेटा बोलो, ओ बोला मम्मा, मम्मा कितनी खुश हो जाती है। और जब वो बोलना शुरू कर देता है तो उसको बोलते चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। 10 साल तक उसको बोलना और चलवाना बंद करा देते हैं, चुप बैठ चुप बैठो। सो डोंट मेक योर चिल्ड्रन हैंडीकैप्ड। दो तरह से हैंडीकैप्ड, एक तो ऐसे और दूसरा उनकी लाइफ को आसान करके। आपको बैलेंस, लीडरशिप इज बोथ मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। बच्चों को थोड़ा बजट सिखाओ, बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाओ, हाँ, उनको म्यूचुअल क्वेश्चन को एनकरेज करो, कुछ वो पूछे कुछ आप पूछो, उनसे छोटी छोटी स्टोरीज अच्छी डिस्कस करिए, उनसे क्वेश्चन करिए, उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाले क्वेश्चन करिए, उनके एक अच्छे नेचर को चेंज मत करो, बिल्ड करो। वन मोर टाइम कम ऑन, क्या चेंज मत करो, बिल्ड करो। हाँ, उनको बिल्ड करो बच्चों को, उनको मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कराओ, बढ़िया वीडियोस दिखाओ, महाराणा प्रताप का वीडियो दिखाओ उनको, अब्दुल कलाम का वीडियो दिखाओ, रतन टाटा का वीडियो दिखाओ, ताकि उनका कैन डू एटीट्यूड बढ़े। हैं जी, आई कैन, आई विल बाउंस बैक, वो कैन डू एटीट्यूड। उनको इंपॉर्टेंस सिखाओ, ऑर्गेनाइज होने की, घर के काम करो, उनके साथ बिस्तरे के चादर बिछाना सिखाओ, तकिए का गिलाफ चढ़ाना सिखाओ, घर के जूतों को जगह पर रखना सिखाओ, मौजे अंदर बाथरूम में डालना सिखाओ। कहां पे आप मौजे धोते हैं, मतलब वहीं पे वॉशिंग मशीन में। अगर उसको रेफरेंस पॉइंट देखो, इसने कितना अच्छा किया। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट भी 2 तरह के होते हैं, लोअर फॉर ग्रेटिट्यूड, यानी कि गरीब आदमी दिखाओ ताकि उसके मन में ग्रेटिट्यूड आए, अरे भगवान आपकी बहुत कृपा है, देखो आपने इतना कुछ दिया। तो नीचे का रेफरेंस दोगे तो भगवान को धन्यवाद करेगा। ऊपर का फॉर एटीट्यूड, हाँ, लोअर फॉर ग्रेटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो भैया? नोट्स बना रहे हो? यस नो? जोर से बोलो। तो नोट्स बनाते रहना भैया, हाँ, क्योंकि मैं तो मेरी तो वर्ड्स पर मिनट ज्यादा है, मैं कोई गैस नहीं देता अपने कंटेंट के अंदर, मैं बिल्कुल हाई स्पीड पे आपके टाइम को वैल्यू करते हुए AK-47 से जाते चलता हूं मैं, मन की स्पीड से। समझ रहे मेरी बात को? तो प्रेज करो उनके राइट थॉट प्रोसेस को, वो अच्छा सोचें तो बोलो वेरी गुड। क्या बोलो? वेरी गुड। उनको वेरी गुड बोलो, उनके एक्शंस इंप्रूव कर जाएंगे। उनको कैरेक्टर की, मोरालिटी की, ईमानदारी की कहानियां सुनाओ, क्योंकि एक्शंस दैट अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। उनकी जिस काम की तारीफ करोगे बार बार करेगा। वो मोर टाइम, जिस काम की तारीफ करोगे बार बार करेगा। उसने अगर पानी पिलाया आपको, बोलो ओ वेरी गुड बॉय, वो फिर रोज पानी पिलाएगा। अजी वेरी गुड, तो पानी पिलाने में वेरी गुड बोलते। हाँ, तो उससे गोल ओरिएंटेड बातें करो, फ्री फ्लो बातें नहीं। फ्री फ्लो बातें कौन सी होती हैं जी? बिग बॉस में होती हैं जी, क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। हाँ, और गोल ओरिएंटेड बात कौन सी होती है? जिससे उसकी जीवन में प्रगति हो। उसे डायरेक्शंस और डिसीजंस की बात करो, उसको माइक्रो मैनेज मत करो, उसकी हर चीज में तंग मत करो, उसको बिल्ड करो। पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो बच्चे से। ऐसा क्वेश्चन पूछो, आपको क्या लगता है बेटा इसमें क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है बेटा ये कैसे हो सकता है? आपका क्या विचार है बेटा? आपका क्या आइडिया है बेटा? इससे इन्वॉल्विंग पेरेंट बनो, इन्फॉर्मिंग पेरेंट नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो कर। बेटा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो बच्चा थोड़ा बातचीत करने शुरू करता है, खुलता है। पापा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, मम्मा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। नहीं बेटा और बताओ,
पापा ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आंसर ठीक दिया। उससे उसको लगेगा मेरा ही आंसर पापा मान रहे हैं, तो वो काम करेगा भी। अपने बेटे को आप इंद्रिय तृप्ति को, यानी कि ग्रेटिफिकेशन को, यानी कि मौज मस्ती को, यानी कि खाने पीने को, यानी कि वीडियो गेम को थोड़ा डेफर करना सिखाओ, उसको थोड़ा डिले करना सिखाओ। और कभी कभी उसकी लाइफ में स्ट्रगल जाने दो, उसको रिजेक्शन भी आने दो। हाँ, क्योंकि देखो दुर्योधन की लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया। दुर्योधन ने जो बोला ओके बेटा, ओके बेटा, एक ब्लैंक चेक से साइन करके दे दिया दुर्योधन वहां पे धृतराष्ट्र ने। जी जितना मर्जी निकाल ले पैसे। और पता नहीं मतलब बैंक में कितना पैसा निकालता होगा दुर्योधन। बस आप समझ लो है जी। आप सोच रहे हो कि उस समय बैंक नहीं है। ये भगवत गीता दुर्योधन के लिए नहीं बोली गई है, किसके लिए बोली गई है? लाउडर गाइस, कम ऑन। इसलिए स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन भी सिखाओ, लेकिन डिसिप्लिन की स्टोरी बिना उसको डांटे मारे, उसको डिसिप्लिन की स्टोरी सिखाओ। हाँ, उसको पब्लिक में तो उसकी तारीफ करो, बुराई निकालनी तो अकेले कर लो उसको। और कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं, रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई। कंपेयर, कंप्लेन, इससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो, सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा। रिकॉग्नाइज करो, रिफॉर्म करो, रेक्टिफाई करो, एकदम बात बन जाएगी। अब बन जाएगी बिजनेस से जुड़ी हर बात, अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि यू गॉट इट राइट। देखो, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे तो तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। दो काम कर लो, तो वीडियो को शेयर कर लो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे फ्री वीडियो नहीं तो मिस हो जाएंगे। और ये वाला इवेंट आपके कई दोस्तों रिश्तेदारों से आप चाहते हो मिस हो जाए, जिनसे आप करते हो बहुत प्यार, उनको तुरंत ये वीडियो पहुंचा दो। अगला चैप्टर, मास्टर लीडरशिप वर्सेस सर्वेंट लीडरशिप है जी। एक होता है सेवक लीडर। वही कौन होते हैं? अ ग्रेट लीडर इज सीन एज अ सर्वेंट लीडर। सर्वेंट लीडर पहले सर्वेंट होता है, वो पहले सेवक होता है कि नहीं है? फीलिंग दैट वन वांट्स टू सर्व फर्स्ट, मैं पहले सेवा करना चाहता हूं। सर्वेंट लीडर हमेशा लोगों के अधिकारों को अपनी शक्ति से ज्यादा महत्व देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी सेवा के लिए खुद सारथी बने, अर्जुन के सारथी बने। वो भी तो बोल सकते थे, अबे कृष्ण हूं मैं, क्या समझ रखा है मेरे को, ड्राइवर बना रखा है तूने यहाँ पे, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। कृष्ण सारथी बने, अर्जुन के साथ हम रहे, बिल्कुल साथ में रहे। बाद में रात को घोड़ों को भी कृष्ण खुद धुलाते थे, खुद अपने हाथों से धोते थे, ताकि उनका घोड़ों से रिलेशनशिप बना रहे। अगर वो घोड़ों को बोलते ठीक है भाई मेरा काम हो गया जी, ये मैं खाली फिल्म का हीरो, कैमरा के सामने घोड़े चलाता हूं, बाकी घोड़े तुम धो लो ना, वो खुद धोते थे ताकि घोड़ों से रिश्ता बने। कहीं किसी समय अगर घोड़ों को तीर लग गया तो कृष्ण के इशारों पे घोड़े मान सकें बात को। और सबसे कठोर बात बताता हूं आपको मैं, क्योंकि वहां युद्ध में शोर बहुत था, बहुत शोर था। उस शोर के दौरान अगर अर्जुन बोलते कृष्ण जरा राइट लेना, कृष्ण जरा लेफ्ट लेना, तो कृष्ण सुन नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने आपस में रूल बनाया कि अर्जुन अगर तुम मुझे राइट दिलवाना हो तो मेरे दाएं कंधे पे जोर से लात मारना, तो मैं दाएं ले लूंगा। इमेजिन करिए, अगर लेफ्ट लेना हो तो मेरे बाएं कंधे पे लात मारो तो मैं लेफ्ट ले लूंगा रथ को। अगर तेज चलाना हो तो मेरी पीठ पे 2 बार लात मार देना, अगर रोकना हो तो मेरी पीठ पे 1 बार लात मार देना। इमेजिन करो, उसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर। इतने विनम्र, खुद मार खाने को तैयार हो रहे हैं अर्जुन के द्वारा। इसको बोलते हैं सर्वेंट। त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, उनके पास सब कुछ है। कह सकते थे अर्जुन मैं तेरे पास अपना बेस्ट सारथी भेज देता हूं, मेरे पास एक मेरा लौंडा है बहुत बढ़िया काम करता है, उसको भेजता हूं तेरे पास, है जी, बाकी हर काम में मेरे को थोड़ी जाना होता है और मैं चेयरमैन आदमी हूं। ऐसा नहीं, कृष्ण थे सर्वेंट लीडर असली, जिसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप, लीडिंग बाय ओन एग्जाम्पल। तो देखो मेरे साथ रहोगे, बहुत एक्साइटिंग लर्निंग रहने वाली है। मैं कभी भी गैस नहीं देता, इधर उधर की लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बहुत तेजी से चलूंगा। नोट्स बनाते रहना, जरूरी नहीं है कि आपके नाम के साथ मैनेजर या लीडर या चेयरमैन लगा होना चाहिए। लीडर व्यक्ति पर्सनल पावर से होता है, पोजिशनल पावर से नहीं। ऐसा नहीं तुझे मैनेजर बनाएंगे तभी तू अच्छा करेगा। लीडर व्यक्ति पर्सनल पावर से भी होता है। अंदर से जो लीडर होता है वो उभर के सामने आता है, वो मैनिफेस्ट करता है। मैन्युफैक्चर नहीं कराते हैं, वन मोर टाइम, मैनिफेस्ट होता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता है। दुर्योधन जो थे वो एरोगेंट एग्जाम्पल है लीडरशिप के। कृष्ण कहते हैं पहले ना, अच्छा एरोगेंट एग्जाम्पल तो मैं दुर्योधन का दे देता हूं। किसका दे देता हूं? क्या बोलते हैं दुर्योधन? सुनना चाहेंगे लाउडली? यस नो? सुनना चाहेंगे? दुर्योधन कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधा द्विजोत्तमा। द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। किससे? द्रोणाचार्य। कह रहे नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तन अब्रमीविते। क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को। हे ब्राह्मण, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। कैसे बात कर रहे हैं, समझ रहे बात को? फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मेरे जो कैप्टन है वो बिल्कुल क्वालिफाइड है। अभी युद्ध शुरू होने वाला है और कह रहे हैं मेरी मिलिट्री बड़ी जबरदस्त है। दुर्योधन बोल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ता स्थितैव च। कह रहे हैं मेरे पास कौन कौन है, पहले समझ लो आप। मेरे पास आप खुद हो,
क्या कह रहे हैं मेरे पास आप देखो ऐसे कंट्रोल की बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास भीष्म है, भीष्म पितामह भी नहीं बोल रहे, मेरे पास भीष्म है, मेरे पास कर्ण है, मेरे पास कृपा है, कृपाचार्य है वो कृपा, कह रहे मेरे पास अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और मेरे पास सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है, और ये लोग कभी हारे नहीं है। ऐसे एरोगेंस है, क्या ये लोग कभी अभी हारने वाले हैं जी, खूब पिटेंगे अभी देखना। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जी मेरे पास ऐसी टीम है, मेरे पास, मेरे को देखो, मेरे को देखो, ईश्वरो हम भोगी, ये वही वाली भावना हो गई। अगले श्लोक में कहते हैं अन्य च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। क्या करें, मेरे पास ऐसे ऐसे हीरो हैं जो मेरे एक इशारे पर जान दे देंगे। क्या करें, मेरे एक इशारे पर जान दे, इसको बोलते हैं अकड़। देयर आर मेनी हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स ऑन माय सेक। मैं इशारा करूंगा, मेरे चुटकी बजाते लोग मरने को तैयार है, वो मैं दुर्योधन हूं। और इनके पास क्या क्या है, ऐसे ऐसे वेपन्स हैं इनके पास, नाना शस्त्र, नाना प्रकार के शस्त्र हैं इनके पास में, और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, इतना एक्सपीरियंस लेके आए। कॉम्पिटेंस इनका रिज्यूमे तो चेक कर लो, ऐसी नौकरी.com से निकाल के लाए, ऐसे आदमी है मेरे पास। क्या समझते हो, इसको बोलते हैं कंपटीशन को नहीं पहचानना, पूरा मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा आपका, है कि नहीं है। आप समझ रहे हो, आपके लीडर ही सब कुछ कर जाएंगे, आप इतनी अकड़ में बैठे हो। और इतना ही नहीं, अगली बार क्या कहते हैं, मेजरमेंट भी कर लेते हैं। मेरे पास बड़ी ताकत है, कह रहे हैं अपर्याप्तम तस्मादकम, अपर्याप्त मतलब इतनी अनलिमिटेड ताकत है मेरे पास। बलम भीष्मा भी रक्षितम, मेरे पास तो भीष्म पितामह, वो सब रक्षा कर लेंगे भाई, हमारे को कुछ नहीं है, हमारा टेंशन नहीं है। उनको देख लो पर्याप्तम, मेरे पास अपर्याप्तम मतलब अनलिमिटेड पावर है, वो पर्याप्तम क्यों, उनके पास क्या है, बलम भीमा भी रक्षितम, उनके पास तो ले दे के भीम है खाली, है जी। मेरे पास सारे हैं, वो खाली भीम को काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली भीम ने बचपन में खूब मारा था एक बार दुर्योधन को, इसलिए उनको भीम का ही डर है, वहां भी उनको भीम ही याद आ रहे हैं। तो मुद्दा सारा यही है कि अगर आपके पास सारी डिजायर है कि मैं सब कुछ क्लेम कर लूं, क्रेडिट फॉर स्मॉल अचीवमेंट, हर स्मॉल अचीवमेंट मैंने किया, मैंने किया, भोगतार। अब यही दिक्कत है सारी। शिक्षाष्टकम में क्या बताया है, तृणादपि सुनीचैना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देहे न कीर्तनीय सदा हरि सदा हरि सदा हरि। प्रेम से बोलो, हाँ, कि तृणादपि सुनीचे ना, तिनके से, तृण तृण मतलब तिनका, सुनीचे ना मतलब तिनके से भी नीचा होना चाहिए जीवन। तरोरिवा सहिष्णुना, जो पेड़ है, पेड़ सहनशील है, तरु तरु, पेड़ को तरु बोलते हैं, तरोरिवा सहिष्णुना, पेड़ सहनशील है, उससे भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। क्यों पेड़ को सहनशील बताया, क्योंकि उसके ऊपर बारिश होती है, उसके ऊपर धूप होती है, उसके ऊपर छांव होती है, उसके ऊपर सर्दी होती है, उसके ऊपर गर्मी होती है, उसके ऊपर बच्चे भी मूत्र त्याग देते हैं, उसके ऊपर पशु भी मूत्र त्याग देते हैं, फिर भी सबको छांव देता है, फिर भी सबको फल देता है। ऐसा होता है पेड़। बोलो उससे भी जरा सहनशील बनना है। अमानी ना, मान की इच्छा नहीं करनी है, मान देहे ना, सामने वाले को मान इज्जत देना है। कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि की, भगवत गीता का कीर्तन करते रहो, हाँ, उससे सीखते रहो। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। तो ये गलती क्या है दुर्योधन की, बिलीफ दैट आई हैव सक्सीडेड। विनिंग टू मच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जब आदमी जिंदगी भर जीतता रहता है ना, वो भी समस्या बन जाती है अगली बार, क्योंकि उसको बड़ा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और वो टाइमली लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, सबको धन्यवाद नहीं करता है, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करता है। प्लेइंग माय फेवरेट मतलब मेरा जो फेवरेट स्टाइल है वैसे ही बात करता है, अपने स्टैंडर्ड को दूसरों पे इंपोज करता है, हमेशा सामने वाले को जज करता रहता है। उसकी सेवा करने की भावना की बजाय वो भावना होती है सारे मेरी सेवा करें, आई मी माई सेल्फ, है जी, और अपनी बात करता सलमान खान बन रहा। हाँ, तो ये अपनी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत भी ऐसे ही करेगा, नेगेटिव क्वालिफायर पहले बोलेगा नहीं, बात की शुरुआत कैसे करेगा, जोर से बोलो कैसे करेगा। आप कुछ भी ले आओ, क्या बोलेगा, मैं बताऊंगा, है जी, कौन बताएगा, हर बात में पहले बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा मैं बताऊंगा। यही सारी गड़बड़ हो जाती है। अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं ये बताने के लिए मैं कितना स्मार्ट हूं, और कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सामने वाले की गलती निकाल के, और सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, मोस्ट नीडेड टू लिसन, वही सारी गड़बड़ हो जाती है। अब देखो मेरी बात समझो, कृष्ण और सुदामा की स्टोरी भी तो कितनी प्यारी है। वो कितने बढ़िया सर्वेंट लीडर है। सुदामा बहुत ज्यादा जब गरीब हो गए थे, बहुत तकलीफ में आ गए थे, बहुत परेशानी में आ गए थे, उनकी बीवी ने बोला तुम्हारे दोस्त थे कृष्ण, तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, तुम एक दूसरे की पीठ पे चढ़ते थे, इतना तुमने मजा किया वृंदावन ब्रजमंडल के अंदर, जाओ जरा कृष्ण को जाकर रिक्वेस्ट करो हमारी हालत पे कुछ दया करे। सुदामा बोले ठीक है देवी जी जाता हूं, लेकिन मुझको कुछ खाने को तो पैक कर दो। अब बेचारा इतना गरीब, तो उसकी बीवी ने थोड़ा सा इतना चिड़वा गंदे से पुराने कपड़े के अंदर लपेट के दे दिया। सुदामा जब पहुंचे भगवान के महल के बाहर, तो उनको अंदर ना कोई घुसने दे। अच्छा, और अंदर कहीं घुस भी गए किसी तरह से, तो इतना बड़ा महल देख के घबरा गए, है ना। और वो इतना बड़ा महल देख करके इतना टेंशन में आ गए कि मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, वापस चले जाता हूं, वापस चले जाता हूं। और वैसे ही उनको सब गार्ड, वहां के जितने सिक्योरिटी गार्ड है, वहां को सीसीटीवी कैमरा में तो कृष्ण देख नहीं रहे थे।
तो बहुत गड़बड़ हुई, तो एक आधे गार्ड ने वहाँ पे इन्फॉर्म किया कि कोई सुदामा मिलने आए। तो कृष्ण ने कहा जल्दी बुलाओ, सुदामा आए हैं। अच्छा, सुदामा इतना से चिड़वा लेके वहाँ पे अब बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, चिड़वा उन्होंने छुपा के अंदर कर लिया, पीछे कर लिया। बोले ये तो कृष्ण को नहीं दिखाऊंगा मैं, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो महल के अंदर एंटर किए, कृष्ण जो अपने राज सिंहासन पे बैठे थे उठ के भागे सुदामा को रिसीव करने के लिए। इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर। देखना आप, उठ के भागे सुदामा को रिसीव, सुदामा आए हैं, इतना हैरान। अच्छा, रुक्मणी देवी के उनको लगता था कि भगवान मेरा ही इतना सम्मान करता है, उनको लगा मेरे से ज्यादा सम्मान किसका कर रहे हैं। रुक्मणी टेंशन में आ गई, इनसिक्योरिटी हो गई। कई बार होता है दो दोस्तों के चक्कर में वाइफ बोलती है वही मेरी सौतन लग रही है मुझको, सारा दिन तुम उसी के साथ घूमते रहते हो, है कि नहीं। अच्छा, और सुदामा को जब रिसीव करने कृष्ण गए तो भगवान की धोती भी पाँव में फंस रही, धोती गिरने का भी टेंशन नहीं ले रहे भगवान, और भाग के सुदामा को रिसीव किया, बुला के राज सिंहासन पे बिठा लिया। है? अब ऐसा नहीं है कि वो राजा की तरह बात कर रहे हैं, आओ सुदामा आओ, ऐसा भी बोल सकते थे, है कि नहीं। खुद जाके रिसीव कर रहे हैं उनको, और उसके बाद उनके चरण धुलाए बहुत बढ़िया से, पाँव धुलाने के बाद उनको बढ़िया भोजन खिलाया, 56 भोग खिलाया, और उसके बाद भगवान ने पीछे तैला। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर में, उनको मालूम पीछे चिड़वा पड़ा है, तो उन्होंने पीछे हाथ मारा, बोले ए क्या लेके आए हो, भाभी ने क्या बनाया मेरे लिए। चिड़वा निकाला, भगवान ने सब 56 भोग छोड़ के चिड़वा बड़े प्यार से खाया, बोले इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन जिंदगी में नहीं खाया। अच्छा, सुदामा इतना टेंशन में, बेचारे रिएक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, बीवी पीछे बोल के भेजी थी कि कुछ मांग लेना, अपना पीछे अरेंजमेंट करा देना, भाई इतने धनी है कुछ भेज देंगे। और सुदामा टेंशन के चक्कर में बात नहीं किए। हाँ, और वहाँ चिड़वा खिला के थोड़ी बातचीत करके लौट गए। अब सोचे बीवी को कैसे झेलूंगा, वो कहेगी तुम कुछ लेके नहीं आए साथ में, कुछ अशर्फी, कुछ मोहरे, कुछ तो ले आते, कुछ 4 दिन के भोजन का जुगाड़ करते। अच्छा, सुदामा जब घर पहुंचे तो उन्हें घर नहीं मिला अपना, वो रास्ता भटक गए, और वो सब जगह जाके देखे मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, बहुत परेशान हो गए, वो घर ही नहीं मिल रहा उनको, वो इतना शौक में थे। वहाँ कहीं छोटे महल था, वहाँ पे महल में जाके खड़काने लगे, और महल में किसी दरबान ने खोला, बोला मेरा घर था कहीं मुझे मिल नहीं रहा है। तो दरबान ने कहा आप अंदर आइए। अंदर आए तो देखा बहुत सुंदर देवी अप्सरा खड़ी है। उनको बोला देवी जी मेरा यहाँ कहीं घर था, मुझे मिल नहीं रहा अप्सरा। तो बोली तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले क्या, तुम तो कोई अप्सरा लग रही हो। बोले आप गए थे ना कृष्ण से मिलने, तो कृष्ण ने ये सब हमारे लिए कर दिया। सुदामा इतना इमोशनल हो गए कि कृष्ण ने उनके लिए उनके पहुंचने से पहले महल भी बना दिया, और उनकी इतनी सारी दासियां भी आ गई उनकी पत्नी की। तो ये होता है रियल सर्वेंट लीडरशिप। अगर आप सर्वेंट लीडरशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे लीडर्स को सुनना पड़ेगा, कृष्ण जैसे लीडर्स को सुनना पड़ेगा, उनके जीवन को समझना पड़ेगा, और तभी आगे बढ़ सकते हैं। शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही सर्वेंट लीडर थे। अच्छा लीडर वह नहीं जो दबाव में काम आए, बल्कि वह जो अपने प्रभाव से काम आए। वो भी अपने अपने डिसाइपल्स को शिला प्रभुपाद ऐसे सिखाया करते थे कि हमारे को आपस में कभी कंपटीशन नहीं रखना है। हमारा भावना है दास दासानुदास दासानुदास, मैं दासों के दासों का दास, दासों के दासों का दास, दासों के दासों का दास, सर्वेंट। इसीलिए हर एक के नाम के आगे लग जाता है दास, वेणु माधव दास, कि तुम भगवान के दास हो। तुम बॉस नहीं हो। संसार में लोग बनना चाहते हैं बॉसो अस्मि, मैं बॉस हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में लोग बनना चाहते हैं दासो अस्मि, मैं दास हूँ, क्योंकि सर्वेंट की पोजीशन आध्यात्मिक जगत में ज़्यादा बड़ी है, मास्टर की बड़ी नहीं है। तो ऐसे ही जब कुछ भक्तों के बीच में कंपटीशन हुआ तो प्रभुपाद ने उनको बताया डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट द गॉड वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने की इच्छा मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान की इच्छा हो जाए आपको आके देखने की। तो दिस इज कॉल्ड रियल सर्विस। इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग पे नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। ये था हमारा मास्टर लीडरशिप और सर्वेंट लीडरशिप।